जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में ये बात बोल रहा था दैट जेपीसी, ठीक है, पैक के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जेपीसी। ठीक है, जेपीसी का भी काम वही होगा। हाल फिलहाल में आपने जेपीसी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा। जेपीसी का यहाँ पर फुल फॉर्म है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। हाल फिलहाल में आपने इसका बहुत नाम सुना होगा बिकॉज जो वक्फ बोर्ड वाला जो सीन हुआ था उसमें जेपीसी को ही फॉर्म किया गया था। ठीक है, तो जो पैक पे अगर पैक ने अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन अगर इसको कुछ दाल में काला मिला तो अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जेपीसी पे भेजेगा। ठीक है, जेपीसी भी सेम सिविल कोर्ट के इसके पास पावर होता है। बकायदा विटनेस बुलाएगा, बकायदा पूछताछ करेगा, और पूछताछ करने के बाद अगर ये सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ आप लोग ने, यानी जो सर्टेन मिनिस्टर है जिसके ऊपर धांधली के आरोप हैं, वो अगर कुछ गलत नहीं किया है तो वो छोड़ देगा। लेकिन अगर ये पता चला जेपीसी के द्वारा कि अगर उसने कुछ यानी दाल में कुछ काला है, तो अगला जेपीसी का स्टेप होगा कि वो सीबीआई के पास जाएगा। ठीक है, वो सीबीआई के पास जाएगा, फिर सीबीआई में ये बकायदा पोक्का, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के थ्रू इस पे बकायदा केस दर्ज होगा एंड फिर आगे सीबीआई इसको हैंडल करेगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है पूरा। ये जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग विथ कैग जो कि प्रेसिडेंट को भेजता है। अगर कुछ धांधली अगर मिलती है तो वो पैक चेक करता है। फिर पैक के चेक करने के बाद अल्टीमेटली अगर वो सेटिस्फाइड हुआ तो छोड़ देगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो नेक्स्ट स्टेप जेपीसी पे जाता है। जेपीसी सेटिस्फाइड होगा तो छोड़ देगा, अगर नहीं सेटिस्फाइड हुआ तो ये अल्टीमेटली फिर सीबीआई पे जाता है। पोक्का, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 पोका के थ्रू उस मिनिस्टर के ऊपर केस दर्ज होगा। ठीक है, फिर आगे सीबीआई हैंडल करेगा। ठीक है, फिर आगे जो सीबीआई वाला टॉपिक होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं कैग, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन कैग राइट नाउ। तो ये है अभी तक का प्रोसेस। कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर पैक पूछ क्यों रहा है, ये जो पैक है ये पूछ क्यों रहा है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पूरा हमारा पॉलिटी सिर्फ इसी लाइन पे है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा कि इस पैसे का क्या किया। ठीक है, जो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो पैक में याद करने वाली बात यह है कि सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, सिर्फ लेजिस्लेचर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। इसीलिए एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ेगा लेजिस्लेचर को, प्राइवेट मेंबर्स को जवाब देना पड़ जाएगा। तो ये है बेसिकली एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर वाला थ्योरी फॉलो कर रहा है पैक। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहा था कि जो कैग होता है वो फ्रेंड फिलोसफर गाइड होता है, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता है। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2G स्कैम हमने सुना था, ठीक है, जो कांग्रेस के टाइम पर था, उस 2G स्कैम में ये बाकायदा डिसाइड भी किया गया कि अल्टीमेटली अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर्स हैं तो कैग इंटरफेयर कर सकता है डिसीजन में, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, वो फ्रेंड एंड फिलोसफर गाइड ही